अब मैं अगली दावत देता हूँ मुफ्ती अखलाकुर रहमान साहब, ट्रेजरर जमीयतुल उलमाए राजस्थान, कि वो डाइस पर तशरीफ़ फरमा हो और खिताब से नवाजें। मुफ्ती अखलाकुर रहमान साहब। और हमारे ब्रदर्स आपके बीच में जो कलेक्शन के लिए झोली लेकर आपके सामने आए हैं, आप उनका दिल खोल कर ताउन कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्द व जअल अहलहा शियअन यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम इन्नहु काना मिनल मुफ़्सिदीन। हज़रात महतरम, अभी आप हज़रात ने तकरीबन 3 घंटे से बहुत तफसीलात के साथ और बहुत पुरवकार अंदाज में यहाँ मुक़र्रिरीन के बयानात सुने। आपने इसमें महसूस किया होगा, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा जितने हज़रात हैं वो यहाँ आकर के आपके सामने 2 बातें अर्ज़ कर रहे हैं। एक तो ये कि ये हज़रात वतन की महब्बत में यहाँ आए हैं, और ये भी एक हकीकत है कि यहाँ जितने भी अफराद हैं वो सब के सब इस मुल्क की महब्बत में यहाँ आए हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क की तरक्की हो, मुल्क का भला हो। हज़रात गिरामी, दूसरी बात आप ये भी समझ रहे हैं कि इन हज़रात ने इस हकीकत को भी आश्कारा किया कि मुल्क के अंदर तोड़ा जा रहा है, ऊंच और नीच किया जा रहा है। ये क्या चीज़ है? कुरान कहता है इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़। कुरान ऐलान करता है इन्न फ़िरऔन अला फ़िल अर्ज़ कि फ़िरऔन ने ज़मीन में एक सरकशी बचा रखी थी। क्या हुआ? जअल अहलहा शियअन, और उनके रहने वालों को, उनके बाशिंदों को टुकड़ों में बांट रखा था। किसी को ऊंच बना रखा था, किसी को नीच बना रखा था। यही इंसानी तारीख़ है जो यहाँ पेश की जा रही है। हज़रात गिरामी, आपको मैं बहुत एक अहम बात बताना चाहता हूँ। क्या है वो? ऊंच और नीच क्यों बनाया गया और उसकी वजह से क्या हुआ आखिर? तारीख़ इंसानी क्या है? ये सिर्फ एक मुल्क की तारीख़ नहीं है, पूरी इंसानियत की तारीख़ है। और यह है कि जब कोई कौम दबती है, तो इतनी दबती है, कुरान कहता है यस्तज़इफ़ु ताइफ़तम मिनहुम, एक कौम को दबाया। कितना दबाया? युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, इतना दबा दिया कि पैदा होने वाले मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। आप ये समझते हैं कि सिर्फ कि किसी ने भविष्यवाणी कर दिया था, इस बुनियाद पर ऐसा होता रहा। हज़रात गिरामी, ऐसा नहीं होता है। क्या कोई भविष्यवाणी आज कर दे कि किसी कौम की वजह से फलां को ये नुकसान पहुंच सकता है, तो क्या उस कौम के सारे बच्चों को कत्ल कर दिया जाएगा? उन मासूमों को कत्ल कर दिया जाएगा? हज़रात गिरामी, नहीं। ये तारीख़ इंसानी कुरान बयान करता है कि दबोगे इतना दबाया जाएगा कि तुम्हें तुम्हारा हुकूक भी नहीं दिया जाएगा। और एक वक्त वो भी आएगा कि बच्चों को जब कत्ल किया जाएगा तो उस वक्त में आह भी न कर सकोगे। हज़रात गिरामी, यहीं आप सोचिए किस तरह दबाया गया। तफसीरों की किताब में लिखा है कि वो लड़वाता था, अपनी हुकूमत को बचाने के लिए आपस में लड़वाता था। किसी को ऊंच बना रखा था, किसी को नीच बना रखा था, और इस तरीके से वो आपस में इस तरह हालात कर रखे थे कि जो एक नीच ग्रुप बना रखा था उसको कोई हक नहीं दिया जाता था, उसका खून पानी से भी सस्ता था, और उसको किसी तरह से उस मुल्क के अंदर इज्जत की ज़िंदगी हासिल नहीं थी। हज़रात गिरामी, यही हाल इस मुल्क के अंदर किया जा रहा है। मुसलमान वो कौम है कि कभी भी इस तरीके से समझौता करने के लिए तैयार नहीं होगा इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी, क्या फरमाया कुरान ने? क्या फरमाया कि इन्नहु काना मिनल मुफ़्सिदीन। फसादी कौन होता है? जो ऊंच और नीच करता है। फसादी कौन होता है? जो आपस में लड़वाता है। हज़रात गिरामी, हम और आप वो हैं जिसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाई भाई का नारा दिया। हम मुल्क के वफादार हैं, हम मुल्क के मोहब्बत करने वाले हैं। हज़रात गिरामी, मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि
हमने मुल्क को ताजमहल की खूबसूरती दी है, लेकिन इन लोगों को क्या लगा, क्या करना चाहते हैं आप समझ रहे हैं। क्यों करना चाहते हैं? जो फिरौन ने पॉलिसी इख्तियार की थी वही पॉलिसी यहां भी इख्तियार की जा रही है। और क्या मुल्क के अंदर इस तरह भाईचारगी का एक माहौल था, वो माहौल कायम रखने के लिए मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं और हमेशा से देते रहे हैं और आइंदा भी हमेशा देते रहेंगे, मैं मुसलमानों को और तमाम दलित समाज को और तमाम पिछड़ी जाति को और तमाम उन लोगों को जो इंसाफ चाहते हैं, मैं उन लोगों को ये कहता हूँ, और आप जानते हैं सब यहाँ मौजूद हैं जो आपके सामने ये कह रहे थे कि इंसाफ के खातिर जमा हुए हैं कि इंसाफ, इस मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए। जिस मुल्क के अंदर इंसाफ होता है वो मुल्क तरक्की करता है, और जिस मुल्क में ऊंच और नीच किया जाता है वो फिरौन के मुल्क की तरह तबाह और बर्बाद हो जाता है। हजरात गिरामी, आप ये समझिए कि इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाने वाली कौम आप हैं। और आज क्या हो गया, उस मुल्क जिसने इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया है उसको तो गद्दार कहा जाए, और वफादार वो हो जिसने इस मुल्क को भुखमरी में मुब्तला कर दिया, जिसने इस मुल्क को बेरोजगारी में मुब्तला कर दिया। हजरात गिरामी, हम वो लोग हैं कि इस मुल्क को सोने की चिड़िया बनाया था और आज भी अहद करते हैं इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम लोग सब मिल करके मुल्क को सोने की चिड़िया बनाएंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।